खान सर को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर जिस तरह की बहस चल रही है, उसने लाखों छात्रों, अभिभावकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि खान सर को ट्रोल क्यों किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में शामिल एक नाम अचानक विवादों के केंद्र में आ गया। इस समय दो बड़े मुद्दे चर्चा में हैं। पहला मुद्दा पटना में उनके कोचिंग संस्थान से जुड़ा विवाद है और दूसरा मुद्दा उनके पुराने बयानों तथा वायरल वीडियो क्लिप्स को लेकर उठी नई बहस है। यही दोनों कारण सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा और आलोचना का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मामले की जिसने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। पटना स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसा, हंगामा और फायरिंग से जुड़े आरोपों ने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर की खबर बना दिया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बाद में खान सर तथा उनके कुछ सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच से जुड़ी रिपोर्टों में दावा किया गया कि कुछ सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को बयान दिया कि उन्हें गोली चलाने के निर्देश मिले थे। हालांकि दूसरी तरफ खान सर और उनके समर्थकों का कहना है कि मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और पूरी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। यही वजह है कि मामला केवल कानून और व्यवस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया की बड़ी बहस बन गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी कानूनी मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है। फिलहाल जांच जारी है और आधिकारिक रूप से अंतिम फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने निष्कर्ष निकालने शुरू कर दिए हैं। यहीं से ट्रोलिंग का दूसरा चरण शुरू होता है। जैसे ही कोई बड़ा सार्वजनिक चेहरा किसी विवाद में आता है, पुराने वीडियो, पुराने बयान और कई साल पुराने क्लिप्स दोबारा वायरल होने लगते हैं। खान सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले कुछ महीनों में उनके कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिर से शेयर किए गए। इनमें महिलाओं के कपड़ों, सामाजिक मुद्दों और कुछ संवेदनशील विषयों पर की गई टिप्पणियां शामिल थीं। आलोचकों का कहना है कि इन बयानों में आपत्तिजनक या विवादास्पद बातें मौजूद हैं और एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में उन्हें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। दूसरी ओर उनके समर्थकों की राय बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि वायरल किए जा रहे कई वीडियो पूरे संदर्भ में नहीं दिखाए जा रहे। समर्थकों का दावा है कि छोटे-छोटे हिस्से काटकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं, जिससे मूल संदेश बदल जाता है। इसी कारण समर्थक इसे जानबूझकर चलाया जा रहा अभियान भी बताते हैं। यहीं से बहस और ज्यादा तीखी हो जाती है। एक पक्ष कहता है कि सार्वजनिक जीवन में मौजूद व्यक्ति के हर बयान की समीक्षा होना स्वाभाविक है। दूसरा पक्ष कहता है कि किसी व्यक्ति को पूरी बात सुने बिना दोषी ठहराना उचित नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में यही सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। किसी भी वीडियो का कुछ सेकंड का हिस्सा लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, जबकि पूरा संदर्भ बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। नतीजा यह होता है कि राय बहुत तेजी से बनती है और विवाद उससे भी तेजी से बढ़ता है। खान सर की लोकप्रियता भी इस पूरे विवाद को बड़ा बनाने का एक कारण है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच उनकी बड़ी पहचान है। उनके वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं और उनकी कोचिंग से बड़ी संख्या में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। जब किसी बड़े प्रभाव वाले व्यक्ति का नाम विवाद में आता है तो प्रतिक्रिया भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। इसी बीच समर्थकों द्वारा एक और दावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराने और छात्रों के बीच मजबूत लोकप्रियता हासिल करने के कारण खान सर कुछ प्रतिस्पर्धी समूहों और विरोधियों के निशाने पर हैं। हालांकि यह दावा समर्थकों की ओर से किया गया है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। इसलिए तथ्य और दावों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चल रही राय और प्रतिक्रियाएं हैं। दोनों को एक जैसा मान लेना सही नहीं होगा। वर्तमान स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि मामला जांच के दायरे में है। कई आरोप लगाए जा रहे हैं, कई बचाव के तर्क भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम सत्य जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि खान सर को लेकर देश भर में राय दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। एक वर्ग उनकी आलोचना कर रहा है, जबकि दूसरा वर्ग उनके समर्थन में खुलकर सामने आ रहा है। इसी टकराव ने इस विषय को सोशल मीडिया का बड़ा ट्रेंड बना दिया है और आने वाले दिनों में जांच की दिशा इस बहस को और प्रभावित कर सकती है।